ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, एडवांस स्वर विज्ञान का आज यह 5वां भाग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि इस जगत का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न को स्वर विज्ञानी से किया जाए और वह उसका सही उत्तर ना दे सके। जो स्वर विज्ञान का ज्ञाता है उससे आप इस जगत का कोई भी प्रश्न कर लें, वह उसका आपको शब्द सह सही उत्तर दे देगा। इसलिए शिव सौरोदय विज्ञान को शिव सौरोदय में भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं, जिनको अपने स्वर का सही ज्ञान ना हो वह कभी भी ज्योतिषी नहीं हो सकता। भगवान शिव ने तो कहा है कि बिना स्वर के ज्योतिषी वैसा ही है जैसा कोई व्यक्ति बिना सिर के हो। स्वर के ज्योतिषी ऐसा ही है जैसे सिर विहीन हमारा शरीर का धड़। अब आप समझ सकते हैं कि यदि हमारी गर्दन और यदि हमारा सिर ही ना हो गर्दन से ऊपर, तो पहली तो बात यह शरीर कुछ क्षण ही गर्म रह सकता है, इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी। और यदि यह शरीर जीवित भी रहा तो इसके जीवित रहने का कोई प्रयोजन ना होगा, क्योंकि सारे संकेत तो हमारे मस्तिष्क से मिलते हैं। कानों से हम सुनते हैं, नासा से हम श्वास लेते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, आंखों से हम दर्शन करते हैं। यदि हमारी गर्दन ही ना हो तो खाली आपका जो यह धड़ है यह किसी काम का नहीं है, यह केवल एक मिट्टी का लोंदा है। आदरणीय मित्रों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शिव कह रहे हैं शिव सौरोदय विज्ञान में माता पार्वती को। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वह यही है कि कैसे कोई प्रश्न आपसे किया जाए यदि आप स्वर ज्ञानी हैं, या कैसे आप स्वर विज्ञानी बने कि आपसे जो भी प्रश्न किया जाए उसका आप बिल्कुल सटीक उत्तर दे सामने वाले को। यही विद्या आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप स्वर के ज्ञाता हैं, उत्तरदाता हैं, उत्तर देने वाले हैं और सामने वाला प्रश्न करता है और आप उत्तरदाता हैं, और सामने से आकर कोई आपसे प्रश्न करता है। तो स्वर के ज्ञाता को दो चीजों का बहुत अनिवार्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक तो उत्तरदाता को हमेशा अपने स्वर के प्रति सचेत होना चाहिए। इतनी सिद्धि आपके पास स्वर की हो कि आपको क्षण भर में यह पता चल जाए कि आपका सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है। दूसरा, आपको यह सिद्धि हो कि आपके स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है, और यह क्षण भर में आपको मालूम हो जाना चाहिए। स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है, इस विषय पे बहुत सारी विधियां हैं जो मैं इस चैनल पर बता चुका हूं। स्वर योग नामक जो इस चैनल पर एक प्ले लिस्ट है उसमें वह सभी चर्चाएं हमारी उपलब्ध है। बहुत प्रकार से आप अपने स्वर में तत्वों की पहचान कर सकते हैं और बड़ी सहज रूप से कर सकते हैं। वह सभी सहज विधियां मैंने बताई हैं। निरंतर यदि आप उनका अभ्यास करेंगे तो आपको अपनी श्वासों को लेने और छोड़ने मात्र से पता चल जाएगा कि अभी आपकी नासिका में कौन सा तत्व बह रहा है। जैसे जब आप
किसी भी स्वर से श्वास भीतर ले रहे होते हैं, यानी कि रेचक और पूरक कर रहे होते हैं, श्वास लेना और छोड़ना इस प्रक्रिया को कर रहे होते हैं, तब यदि थोड़ा सा भी आप सेंसिटिव हो अपनी नासा छिद्र के प्रति, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व बह रहा है। बिना नासिका को छुए और बिना किसी भी प्रकार के यंत्र को अपनाए, जब आपकी नासिका से पृथ्वी तत्व बहता है, तब आपकी नासिका के बीचों बीच श्वास बहती है। पूरी नासिका से भरा भरा श्वास बाहर आएगा। जब आप श्वास ले रहे होंगे, छोड़ रहे होंगे, 2-3 श्वास आप सहज गति से ले लें और सहज गति से छोड़ें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी नासिका के बीचों बीच श्वास बाहर आ रही है और जा रही है। इसका मतलब पृथ्वी तत्व बह रहा है। यदि आपकी नासिका से श्वास की आवन जावन, जो नीचे का सरफेस है, आपकी नासिका का जो नीचे का सरफेस है, उससे सटते हुए श्वास बाहर आ रही है और सटते हुए ही श्वास भीतर जा रही है, इसका मतलब जल तत्व बह रहा है। और यह आपको 2-3 श्वास सहज गति से, सहज होकर यदि आप रेचक और पूरक करेंगे, लेवेंगे और छोड़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। बस आपको अपनी नासिका के छिद्र के प्रति संवेदनशील होना है। उस क्षण टोटल अपने अवेयरनेस को अपनी नासिका के छिद्र पर ले जाकर लगा देना है। आंख बंद कर लेनी है और अपनी नासिका के छिद्र पर अपने पूरे अवधान को, अपने पूरे होश को, अपनी पूरी जागृति को, अपनी पूरी अवेयरनेस को लगा देना है। 2-3 श्वास लेनी है सहज रूप से और सहज रूप से ही छोड़नी है। आपको पता चल जाएगा कि बीचों बीच आपकी नासिका से श्वास आ रहा है कि नीचे से सटते हुए, जो नीचे का फरस है आपकी नासिका का, उससे रगड़ते हुए श्वास भीतर आ रहा है और बाहर जा रहा है। बीचों बीच आ रहा है तो पृथ्वी तत्व बह रहा है, रगड़ते हुए नीचे से श्वास आ रही है और जा रही है तो जल तत्व बह रहा है। यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है और चंद्र स्वर से बाईं नासिका की जो दीवार है, यह है, इससे रगड़ते हुए श्वास भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, इसका मतलब वायु तत्व बह रहा है। यदि ऊपर का जो यह ऊपर की जो छत है, आपकी नासिका का जो छिद्र है, इसकी जो ऊपर की जो दीवार है, जिसको आप छत कह सकते हैं, इससे सटते हुए श्वास आ रही है और जा रही है, इसका मतलब अग्नि तत्व बह रहा है। और यदि श्वास का पता ही ना चल रहा हो कि कब श्वास बाहर जा रही है, कब भीतर आ रही है, और कुछ भी एहसास ना होवे नासिका में, इसका मतलब आकाश तत्व बह रहा है। इस प्रकार से यदि आप अपनी श्वासों के प्रति संवेदनशील होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सा तत्व बह रहा है। और दूसरा, यह जान भी नहीं पाएगा कोई कि आप अपनी तत्वों की परीक्षा कर रहे हैं। आप तो बस आंख बंद करके बैठ गए, 2-3 श्वास आपने धीमी गति से बाहर ली और छोड़ी, अपनी पूरी सजगता को अपनी नासिका के द्वार पर ले गए और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व बह रहा है। यदि आप सूर्य स्वर से श्वास ले रहे हैं तब भी बिल्कुल वैसे ही श्वास आवे और जावे। बस इतना ही है कि दाहिनी जो दीवार है नासिका की, उससे यदि रगड़ते हुए श्वास आ रही है तो इसका मतलब आपके सूर्य स्वर में वायु तत्व बह रहा है। बाईं दीवार से, चंद्र स्वर में बाईं दीवार से श्वास रगड़ते हुए आ रही है, इसका मतलब आपके चंद्र स्वर में वायु तत्व बह रहा है। बाकी दोनों नासिका की छिद्रों में सेम प्रकार से श्वास आ रही और जा रही होगी जब जोन सा तत्व बह रहा होगा। तो यह 2 बातें अनिवार्य रूप से आपको आती हुई होनी चाहिए यदि आप सामने वाले के प्रश्न का सही उत्तर देना चाहते हैं। यह बहुत अनिवार्य है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपके पास आता है अपने प्रश्न पूछने के लिए और आप उत्तरदाता हैं, तो उत्तरदाता है वह जिस दिन किसी के प्रश्न का उत्तर देने वाला है, उसका स्वर
सुबह यदि तिथि के अनुसार बहा है तो ही आज वह सही उत्तर दे पाएगा प्रश्नकर्ता का। दूसरी बात यह अनिवार्य है कि आपका सुबह सूर्योदय के समय जो आज तिथि है उस तिथि के अनुसार यदि स्वर बहा तो ही आज आप सामने वाले के प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। जो स्वर आपका बह रहा है वही प्रश्नकर्ता का भी स्वर बह रहा हो और जौन सा स्वर बह रहा है उसी दिशा में आकर वह आपसे प्रश्न करे, इसका मतलब 100% जो भी वह पूछता है उसका आप हाँ में उत्तर दे सकते हैं। जो प्रश्न करता है जब आपसे वह प्रश्न करे तो आप उससे पूछे कि देखे आपका स्वर कौन सा बह रहा है। माना कि उसका सूर्य स्वर बह रहा है और आपका भी सूर्य स्वर बह रहा है और वह सूर्य स्वर यानी कि आपके दाहिनी ओर आकर आपके सामने आपके दाहिनी ओर आकर प्रश्न करता है, तब आप उसके प्रश्न का उत्तर हाँ में दीजिए। यदि उसका विपरीत स्वर बह रहा है तो फिर उसके प्रश्न का उत्तर आप ना में दीजिए। यदि प्रश्नकर्ता माना कि आपका सूर्य स्वर बह रहा है और प्रश्नकर्ता का भी सूर्य स्वर ही बह रहा हो और सूर्य स्वर में जल तत्व या पृथ्वी तत्व बह रहा हो या वायु तत्व बह रहा हो प्रश्नकर्ता को, और वह दक्षिण में आकर यानी कि आपके दाहिनी ओर आकर अपना प्रश्न करता है और आपका भी सूर्य ही स्वर बह रहा हो, तो जो भी वह प्रश्न करेगा उसके प्रश्न का उत्तर हाँ में होना चाहिए आपकी तरफ से। 100% वह जो पूछ रहा है उसको आपको हाँ कह देनी चाहिए, यस कह देना चाहिए। यदि प्रश्नकर्ता का चंद्र स्वर बह रहा हो और आपका भी चंद्र स्वर बह रहा हो और प्रश्नकर्ता का अग्नि तत्व बह रहा हो या जल तत्व बह रहा हो या पृथ्वी तत्व बह रहा हो और तब वह प्रश्न करता है, तब भी उसको आप यस कह दीजिए। वह जिस संबंध में आपसे कुछ भी पूछ रहा है उसका उत्तर यस है, हाँ है। इसी प्रकार से यदि प्रश्नकर्ता सामने से आता है आपके पास चलकर अपना प्रश्न करने के लिए और आप उत्तरदाता है, आप उत्तर देने के लिए बैठे हैं और आपका सूर्य स्वर बह रहा है, वह आपके बाईं ओर बैठकर प्रश्न करे तो चाहे जिस विषय में प्रश्न करे आपको उसको ना कह देना चाहिए। उसका वह कार्य नहीं बनेगा, उसका उत्तर ना है, नो है, नहीं है। जो मैंने पहले कहा वह स्वर और तत्व के संबंध में है और चूंकि वह खड़ा होकर आपसे प्रश्न कर रहा है। अब मैंने कहा बैठकर, जैसे यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है और सूर्य स्वर यानी कि आपके दाहिनी ओर कोई सामने से आवे और दाहिनी ओर बैठ जाए तब आपसे प्रश्न करे तो जो भी वह प्रश्न करेगा उसका उत्तर आपने नहीं में देना है, नो में देना है, उसका कार्य नहीं बनेगा। और यदि वह चंद्र स्वर आपका बह रहा है, चंद्र स्वर की तरफ ही बाईं ओर आपके आकर बैठे और तब प्रश्न करे, इसका मतलब आपको कह देना चाहिए कि उसका कार्य बनेगा। इसमें भी थोड़ी सी सूक्ष्मता है, थोड़ा और भेद है। यदि आपका दाहिना स्वर बह रहा है यानी कि सूर्य स्वर बह रहा है, सामने से आवे आपके दाहिनी ओर से और तब बाईं ओर आकर बैठ जाए और आपसे प्रश्न पूछे, तब काम तो उसका बनेगा ही नहीं। वह जिस विषय पर आपसे पूछा है उसमें उसको अति से नुकसान होने वाला है, जितना उसने कल्पना भी नहीं की थी उससे ज्यादा उसको हानि होने वाली है। वैसे ही यदि वह बाईं ओर से आवे और दाहिनी तरफ आपके आकर बैठ जाए
और आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, वह पर्सन करे किसी भी विषय से संबंधित, तो उसका कार्य तो बनेगा ही नहीं, बल्कि उसको जिस संबंध में उसने आपसे प्रश्न पूछा है उसमें बहुत अधिक नुकसान होने वाला है। यह आप उसको और बता दें, क्योंकि वही होगा। यदि प्रश्नकर्ता बाईं ओर से आए और आपका सूर्य स्वर बह रहा है और आपके सूर्य स्वर की ओर बैठ जाए, आपके दाहिनी ओर आकर बैठ जाए, तब आपका प्रश्न करे। छोटे छोटे भेद है। इसका मतलब जिस संबंध में वह आपसे प्रश्न कर रहा है उसमें उसको आशा से भी अधिक सफलता मिलने वाली है। वैसे ही यदि वह दाहिनी तरफ से आवे और बाईं तरफ बैठ जाए और आपका बायां स्वर ही बह रहा हो, यानी कि चंद्र स्वर बह रहा हो, और उसका भी चंद्र स्वर बह रहा हो सामने वाले का, तब भी उसको आशा से भी अधिक लाभ मिलने वाला है, जो भी प्रश्न वह करता है उस विषय से संबंधित। ऐसा आप उसको कह सकते हैं। वैसे ही आप जहां बैठे हैं, मान लिया आप खुले में कहीं बैठे हैं और आप उत्तरदाता हैं और प्रश्नकर्ता आपके पीछे से आए, दाहिनी ओर से आपके पीछे से दाहिनी ओर से आए और आपकी बाईं ओर आकर बैठ जाए और आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, तब तो शिव सर्वोदय विज्ञान कहता है, भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि उसको तो बहुत प्रबल सिद्धि के योग है। वह जो भी कार्य करेगा उसका जो उसको लाभ मिलेगा वह जीवन पर्यंत मिलता चला जाएगा। वह तात्कालिक लाभ नहीं होगा, वह उसको जीवन पर्यंत मिलता चला जाएगा। वैसे ही यदि पीछे से आवे और आपकी बाईं ओर से आकर दाहिनी ओर आकर सामने बैठ जाए प्रश्न करता और प्रश्न करे और आपका सूर्य स्वर बह रहा हो, तब भी वैसा ही हमें कह देना चाहिए कि उसको लंबे समय तक जो उसने प्रश्न किया है उसका लाभ मिलने वाला है। यदि उत्तरदाता से कोई सामने से आके प्रश्न करे, अब माना कि उसने चंद्र स्वर आपका बह रहा है और आपकी बाईं ओर आकर ही खड़े होकर या बैठकर आपसे प्रश्न किया, उस समय उसका चंद्र स्वर ही बह रहा हो और आपका भी चंद्र स्वर बह रहा हो और उसमें जल तत्व या पृथ्वी तत्व बह रहा हो, तब तो समझ लीजिए कि समस्त कायनात, सभी देवता, सभी गंधर्व उस व्यक्ति पर मेहरबान है। सारे ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल है। वह जो भी कार्य करेगा, जो उसने प्रश्न पूछा है आपसे जिस विषय से संबंधित, यदि वह उस विषय को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाए तो उसको जन्मों जन्मों तक लाभ मिलने वाला है उसका। और यदि वायु तत्व, अग्नि तत्व या आकाश तत्व आपको बह रहा हो और बाकी सब सही हो, उसका भी चंद्र स्वर बह रहा हो, आपका भी चंद्र स्वर बह रहा हो, और वह बाईं ओर से आकर ही प्रश्न करे, तब उसको पूर्ण लाभ नहीं मिलने वाला है। तब उसको हानि तो नहीं होगी अगर वह जो विषय से संबंधित आपसे प्रश्न कर रहा है उस विषय से संबंधित उस कार्य को करे, लेकिन लाभ भी उसको आशातीत नहीं मिलेगा। जो उसने कल्पना कर रखी थी उतना लाभ नहीं मिलेगा। कार से आप सामने वाले के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। यदि आपको यह सब बातें समझ में ना आवे जो मैंने आपको कही, केवल इतना भी आप ध्यान रख लें कि जब सामने वाला आपसे प्रश्न करे, तत्व चाहे कोई भी बह रहा हो, लेकिन जब वह प्रश्न आपसे करता है उस समय यदि आप श्वास भीतर भर रहे हैं, ना कि छोड़ रहे हैं,
जैसे ही वह प्रश्न शुरू करता है तैसे ही आप ऑटोमेटिक, आपकी श्वास लेने की स्थिति वैसी है कि उस समय आप श्वास ले रहे होते हैं भीतर, यानी कि आपका स्वर सगुण है। तब भी आपको 100% उस सामने वाले प्रश्नकर्ता को यह कह देना चाहिए कि जाओ, दुनिया की कोई शक्ति आपके कार्य को होने से रोक नहीं सकती, आपका कार्य 100% बनेगा। और आप उस समय श्वास छोड़ रहे हो जब उसने प्रश्न शुरू किया। वैसी अवस्था में आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि आपका कार्य किसी भी कीमत पर अभी नहीं बनने वाला है, क्योंकि उसने निर्गुण स्वर में अपना प्रश्न आपके समक्ष रखा है, उसका कार्य भी नहीं बनेगा। चाहे आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, उसमें सगुण निर्गुण का ध्यान रखते हुए आपने उत्तर दिया हो, या सूर्य स्वर बह रहा हो तब आपने सगुण निर्गुण का ध्यान रखते हुए उत्तर दिया हो, शब्द से आपका उत्तर अकाट्य होगा, उसको कोई नहीं काट सकता, वही होगा जो आपका उत्तर है। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से आप सामने वाले के प्रश्नों का उत्तर बड़ी सहज रूप से दे पाएंगे। आगे मैं एक और रीति आपको बताऊंगा प्रश्नों का उत्तर देने की। कौन सा तत्व बह रहा हो और प्रश्न कर दे तो सामने वाले को क्या कष्ट हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।